हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कस्टम एचटीटीपी हुक को बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने नॉर्मल कस्टम हुक बनाया था और बेसिकली कस्टम हुक कैसे काम करता है, इसकी लॉजिक या फिर जो भी कॉन्सेप्ट समझे थे। इस वीडियो में हम कस्टम बेसिकली एचटीटीपी हुक बनाने वाले। ये वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहेगी, इसलिए अगर आप लेट्स से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली सब सिंटेक्स है और लिखने के तरीके हैं और बहुत सारे इसके अप्रोच हैं जो हम बाद में बात करेंगे। आपका अपना अप्रोच हो सकता है। तो पहले तो हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में जिस पर हम काम करने वाले। अब कस्टम हुक बनाने से पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा। एग्जांपल ऐप जेएस के अंदर हम आके देखते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो हम स्टेटफुल लॉजिक को एक्सपोर्ट या आउटसोर्स कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आउटसोर्स करने का रीज़न क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो लॉजिक है या फिर बेसिकली जो भी रिपीटिंग कोड है स्टेटफुल वाली, वो सेंट्रलाइज्ड हो और एक जैसे कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं फेच कर रहा राइट, और अगर आप न्यू नोट्स पे देखोगे तो मैं क्या कर रहा, पोस्ट कर रहा। तो काइंड ऑफ दोनों चीज़ गेट और पोस्ट में एक चीज़ कॉमन है कि हम लोडिंग कर रहे हैं, एरर सेट कर रहे हैं राइट, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एरर चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम डेटा रख रहे हैं राइट। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, ये सारी चीज़ ऊपर की। अगर आप ऐप जेएस में जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि ठीक है लोडिंग एरर नोट्स, ठीक है नोट्स छोड़ देते हैं लेकिन लोडिंग एरर राइट, ये चीज़ें। और फेच नोट्स जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम स्टेट सेट कर रहे हैं जिसमें लोडिंग एरर है। ये सारी चीज़ें हम आउटसोर्स कर सकते हैं राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा राइट, नीचे तक जाऊँगा और यहाँ तक जहाँ पे ये बेसिकली फेच नोट्स ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ें हम आउटसोर्स कर सकते हैं। बाकी आप अगर आप नीचे देखेंगे तो यूज़ इफेक्ट में हो रहा है फेच नोट्स। फेच नोट्स समथिंग स्पेसिफिक टू ऐप जेएस है, क्योंकि ऐप जेएस में हमें नोट्स लोड करना है जब पेज कंपोनेंट रेडी हो या कंपोनेंट लोड हो। तो इसे आउटसोर्स कर कोई फ़ायदा नहीं, और ये तो हैंडलर है, इसको क्यों करना राइट। तो जो भी लॉजिक इसके अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट से यहाँ से लेकर नीचे तक मैं यहाँ तक सिर्फ कॉपी करूँगा राइट। कॉपी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एसआरसी के अंदर राइट, पैरेलल नहीं एसआरसी के अंदर। इसका नाम दूंगा मैं हुक, या फिर आप हुक्स दे सकते हैं। अभी तो मैं एक ही क्रिएट करूँगा तो अभी के फिर भी ठीक है, हुक्स दे देते हैं। यहाँ पे दूंगा यूज़ http.js राइट। यूज़ नेमिंग कन्वेंशन है जो हमें बेसिकली रिएक्ट को सिग्नल देना है कि हम जो बना रहे हो कस्टम http हुक है, और हम सारे प्रोटोकॉल या फिर रूल्स को फॉलो करेंगे जो हमें करना चाहिए जब हम बिल्ट इन स्टेट यूज़ कर बिल्ट इन हुक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ लिखूंगा और http लिखूंगा राइट। आप नॉर्मल फंक्शन ही बना सकते हो, और मैं इस फंक्शन को बेसिकली एरो फंक्शन बनाऊंगा और यूज़ http पर साइन करूंगा। सो आप दोनों बना सकते हो, नॉर्मल फंक्शन या फिर एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा ताकि बाहर की दुनिया को भी ये यूज़ http दिखे और उसको इंपोर्ट कर पाए राइट। तो यूज़ http हो गया। अब ये मेरा कस्टम हुक है राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और आपको पता है राइट, जो यूज़ हम बिगनिंग में क्यों लगा रहे, इन द बिगनिंग यूज़ इसलिए लगा रहे ताकि रिएक्ट को पता चले कि भाई ये रिएक्ट को हम गारंटी दे रहे हैं कि हम ये जो यूज़ कर रहे हैं ये मेरा रिएक्ट कस्टम हुक है और हम सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले हैं रूल्स, और काइंड ऑफ रिएक्ट को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ करने वाले हैं और रिएक्ट इस पर ध्यान देगा। अब अगर हम कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो रिएक्ट यहाँ पे वार्निंग भी जनरेट करेगा, क्योंकि अब रिएक्ट को पता है कि ये क्या कस्टम हुक है। और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तो क्यों रिपीट करना है ना, पर भी थोड़ा बहुत रिपीट किया था कि दिमाग में बैठ जाए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐप जेएस में जो कॉपी किया था फिर से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि रैम कमज़ोर है। तो यहाँ पे मैं यहाँ तक कॉपी कर लिया, ठीक है। जस्ट ये फेच हैंडलर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ऊपर से, क्योंकि अपने को ये लॉजिक और स्टेट, ये स्टेट जो है इसी लॉजिक में यूज़ हो रही है राइट, इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कॉपी करूँगा और यूज़ http के अंदर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली मुझे चीज़ों को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो चलिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहले तो हमें यूज़ स्टेट चाहिए होगा, ठीक है, और ये फ्रॉम रिएक्ट मिल जाएगी राइट, रिएक्ट पैकेज के अंदर। आप चाहे तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो नीचे दिख रही है मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नोट्स। हमें ये दो चीज़ तो समझ में आ रही है कि इज़ लोडिंग इज़ एरर, सॉरी एरर इसका पार्ट है, ठीक है, लेकिन नोट्स भी इसका पार्ट है। लेकिन नोट्स जो है सेट नोट्स, ये स्पेसिफिक टू कंपोनेंट है। आपको लेट्स से देखो, आपको डेटा रखना है नहीं रखना आपके ऊपर है,
कैलकुलेशन तो यहाँ पे करना ही करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जो चीज़ स्पेसिफिक टू कंपोनेंट है, जो चीज़ कंपोनेंट क्यों डिसाइड करना है, वो चीज़ मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो हमें बस इस पे ऊपर प्रोसेस करना है लॉजिक के ऊपर और रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हटा दूंगा और जो नीचे मैं नोट्स सेव कर रहा है इसको भी हटा दूंगा, सेट नोट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें नोट्स सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये हमें करना है ऐप जेस के अंदर, ताकि हम बेसिकली यहाँ पे पास कर पाए, राइट। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, फेच नोट्स। ये बोल रहा है कि सिर्फ नोट्स फेच करेगा। अब यहाँ पे जो फेच नोट्स ये वर्ड है, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो कि है गेट, राइट। जो हम नहीं चाहते कि सिर्फ सर्वर से डेटा फेच करने के लिए हम एक कस्टम हुक बना रहे, नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा जो हुक हो रीयूजेबल हो, लिमिटेड टू वन ऑपरेशन ना हो, मल्टीपल ऑपरेशन को ये परफॉर्म कर सके, हर एक कंपोनेंट अपने तरीके से उसको यूज़ कर सके। यानी कि ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए एक यूआरएल के लिए, राइट। ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए सिर्फ गेट के लिए, इंस्टेड ये कैसा भी रिक्वेस्ट मेक कर सके, कैसा भी यूआरएल को रिक्वेस्ट भेज सके, राइट। तो इसका नाम थोड़ा मैं जेनरिक देना चाहिए, राइट, जैसे कि हुआ सेंड रिक्वेस्ट, राइट। इससे ये पता चलता है कि कैसा भी रिक्वेस्ट मेक कर सकता है, राइट, यानी कैसा भी रिक्वेस्ट कर सकता है, चाहे पोस्ट हो चाहे गेट हो, राइट। कैसा भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करे, लेकिन स्टेट यहाँ पे सेम रहे। यहाँ पे जो भी स्टेट है, इस लोडिंग एरर सब सेम रहे, और जो भी कोड है एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो, राइट। अपने को यही चाहिए, तब जाके ये अपना कस्टम HTTP हुक रीयूजेबल हो सकता है और अपना हर कंपोनेंट अपने तरीके से यूज़ कर सकता है, राइट। सो हमें लिमिटेशन हटाना है, इसके लिए हमें इस पर कुछ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, हम कस्टम हुक को पैरामीटर ही पास कर सकते हैं, राइट। ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, और बेसिकली यहाँ पे कस्टमाइज़ क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस यूआरएल को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली पैरामीटर बेस्ड करना पड़ेगा, राइट। पैरामीटर के ऊपर ही आना चाहिए, ये बाहर से पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये सिर्फ गेट के लिए, राइट। अगर आप फेच का देखेंगे तो हमें फेच में ये बताना पड़ता है, राइट, मेथड पोस्ट, यानी फेच के साथ एक ऑब्जेक्ट, यूआरएल के बाद एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, सेकंड पैरामीटर, राइट, जिसमें हम बताते हैं कि हमारा मेथड क्या है, बॉडी क्या है, हेडर क्या है। तो ये सब हम हाईली कॉन्फ़िगरेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली कंप्लीट फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से ये सारी चीज़ें पास करनी पड़ेगी, राइट। सो लिमिटेशन हटाने का पहला स्टेप है कि यूज़ HTTP हुक को बेसिकली एक पैरामीटर एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैं नाम देना चाहता हूँ रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग, सही नाम रहेगा, राइट। रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग में बेसिकली ये वैल्यू कौन पास करेगा, जो भी हमारा कस्टम HTTP हुक यूज़ करेगा कंपोनेंट, वो भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिटेशन हटाने का पहला स्टेप है यूआरएल हटाओ, और रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग डॉट यूआरएल, बेसिकली डॉट लगा रहे हैं, यानी कि क्या, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। उसके बाद मैं नहीं चाहता कि जो फेच के बाद, फेच में जो पैरामीटर है फर्स्ट यूआरएल, राइट, इसके बाद कुछ नहीं, यानी कि क्या, गेट रिक्वेस्ट है। लेकिन पोस्ट में क्या, आप कॉमा करके ऑब्जेक्ट पास करते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू नोट्स में। तो हम चाहते हैं कि ये डिटेल्स भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आना चाहिए, यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। और इसी ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, ऑब्जेक्ट हम दे रहे हैं, लेकिन हमें इसके अंदर जो डेटा है ये भी रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देते हैं मेथड, राइट, मेथड एक्सेप्ट करता है। आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, पोस्ट, लेकिन ये पोस्ट ना लिख के मैं किस पे मंगवाऊँगा, ये डेटा मैं मंगाऊँगा रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग डॉट मेथड, इस की के ऊपर मंगवाऊँगा डेटा, राइट, यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, नेक्स्ट हेडर्स, राइट। हेडर्स भी इस पे मंगवाने वाला हूँ, रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग डॉट हेडर्स, राइट। उसके बाद है बॉडी, क्योंकि हम जब पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा तो रहना ही चाहिए, तो पहले स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट ऐसा जेसॉन जाना चाहिए, राइट। और मैं ये डेटा भी मंगवाऊंगा बॉडी के ऊपर। अब ये चीज़ मेरा कस्टमाइज्ड हो गया है ना, यानी कि बेसिकली जो भी इसको कॉल करेगा वो कैसा, क्या क्या पास करेगा, कुछ ऐसा पास करेगा। सो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, यूआरएल, राइट, इसके ऊपर कुछ यूआरएल दे देगा, है ना। ऐसा मतलब कि मैं पूरा नहीं लिख रहा, लेकिन आप समझ जाइए यूआरएल है, राइट। इसके बाद क्या रहेगा, मेथड रहेगा जिस पे वो पोस्ट लिखेगा, राइट। ये ऑब्जेक्ट वहाँ से आना चाहिए, हेडर्स रहना चाहिए, राइट। और इस की पे क्या, जो भी कंटेंट टाइप जेसन लिखते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस आप समझ जाइए। और दूसरा बॉडी, इसके ऊपर अपना डेटा रहना चाहिए, राइट, जो भी आपको डेटा टेक्स्ट या फिर जो भी आपको नोट्स इस तरह के डेटा भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें इधर आने वाली है, इसीलिए मैं डॉट मेथड डॉट हेडर्स डॉट बॉडी कर रहा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस हुक में पास होगा।
नेक्स्ट क्या है, ये रिस्पॉन्स तो मुझे चेक करना ही करना है और एरर तो थ्रो करना ही है। ये चीज़ तो भाई हर जगह जेनरिक रहेगा, राइट। ये जेसॉन भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट, बेसिकली हम स्ट्रिक्ट टू जेसन कर रहे हैं। बेसिकली हम जेसन के साथ ही चिपके हुए हैं, राइट। हम दूसरे डेटा टाइप के साथ नहीं जा रहे हैं और जो कॉमन है ये तो करना ही करना है। लेकिन इसके बाद जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, राइट, ये कॉन्स्ट लोडेड नोड्स, ये सब ये काम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ये डिपेंड करता है कि ये कंपोनेंट क्या करना चाहता है इसके साथ। यानी लेट्स से आप मुझे कुछ सामान दिए, राइट, मैं उसको ला के दिया दुकान से। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। तो यूज़ हुक काइंड ऑफ ये है, यूज़ हुक जो है काइंड ऑफ ऐसा है कि ये बस ये एक घर के बाहर एक बंदा है जिसको आप जो दे रहे हो वो दुकान से जाकर लेके आ रहा है। अब लाके आपको दिया, अब आपके ऊपर है कि क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ तक हमें जेसन डेटा मिल गया, राइट। और बेसिकली जेसन इन द सेंस कि हमें आउटपुट करेगा ऑब्जेक्ट। अब ये कंपोनेंट क्या है, इस घर के ऊपर है, मालिक के ऊपर, कि जो सामान मंगवाया है इसने दुकान से उसके साथ वो क्या करे, राइट। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ है ये इस बंदे को नहीं देनी चाहिए, राइट। यानी कि इस यूज़ एचटीटीपी को नहीं देना चाहिए। ये बस गया था दुकान से सामान लाने, इसने ला के दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, ये चीज़ रहने दूंगा बेसिकली कंपोनेंट के ऊपर जो यूज़ कर रहा है, राइट। क्योंकि आप लोड नोट्स कर रहे थे यहाँ पे, आपको याद है हम सेट नोट्स कर रहे थे जो हमने हटा दिया। तो ये चीज़ मैं हटाऊंगा और इसके जगह पे मैं जो कंपोनेंट इस हुक को यूज़ करेगा उसको ही बोलूँगा कि भाई तुम मुझे एक फंक्शन पास करो, ठीक है। अब मैं उस पर तुम्हें रिटर्न कर दूंगा डेटा। अब तुम्हारे ऊपर है क्या करना है। तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई डेटा, और मैं ये डेटा पास कर दूंगा उसको। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा, सेंडिंग डेटा बैक टू component, राइट, component who is using this hook। सो अब उसको मैं भेज दिया जो कंपोनेंट, जो बेसिकली इस हुक को यूज़ करने वाला, अब उसके ऊपर है कि उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना चाहता है, ताकि ये अब जो अपना हुक है ना कंप्लीट जेनरिक लगे। मतलब कि हमारा बिजनेस लॉजिक क्या है यहाँ पे, स्टेटफुल लॉजिक। हम चाहते हैं कि कोई भी कंपोनेंट यूज़ करे, बेसिकली लोडिंग तो रहेगा ही रहेगा उस पर, राइट, क्योंकि ये HTTP का पार्ट है। अब नेट से कुछ मंगवा रहे हो रिक्वेस्ट रेस्ट API से, तो लोडिंग तो रहनी चाहिए, एरर तो रहना ही रहना चाहिए, राइट। उसमें एरर भी आ सकता है। और दूसरा किस तरह का आप मंगवा रहे हो, राइट, पोस्ट है, गेट है, किस तरह से कर रहे हो डील। तो ये सारी चीज़ जेनरिक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जेनरिक नहीं है। वो डिपेंड करता है कि दुकान से बंदा सामान ला के दिया, अब वो मालिक उसके साथ क्या करेगा, राइट। कहीं भी मतलब जो करना चाहे, आप समझ रहे हो ना। अब आगे क्या है, अब बेसिकली ये जो हुक जो भी यूज़ कर रहा है उसको हमें कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हम अपने पास क्या क्या रख रहे हैं, लोडिंग का स्टेटस रख रहे हैं, एरर का स्टेटस रख रहे हैं, राइट। उसके बाद डेटा तो मैं भेज ही दिए, तो ये सब चीज़ उसको भेजना पड़ेगा। ऊपर से ये सेंड रिक्वेस्ट, राइट। अब ये सब चीज़ उसको लौटानी पड़ेगी, वरना इस जो हुक को यूज़ करके वो करेगा क्या जब हम उसको कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। एट द एंड आपको पता है, जैसे यूज स्टेट है, अगर ये आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो आप उसको यूज़ करके क्या करोगे, राइट। तो इसने एटलीस्ट रिटर्न किया है ना, स्टेट का वैल्यू और स्टेट सेट करने का मेथड। तो हमें भी कुछ रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड जहाँ पे हुक अपना ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, राइट, इसके अंदर लास्ट में हम कुछ रिटर्न करेंगे। और हमें पता है कि आप रिटर्न कुछ भी कर सकते हो, राइट। जैसे हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हो, एरे कर सकते हो, नंबर। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत क्या है, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं तो हम ऑब्जेक्ट भेजेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इज़ लोडिंग, राइट। हमें जो भी कंपोनेंट यूज़ कर रहा है उसको बताना पड़ेगा कि लोडिंग का स्टेटस क्या था कि इसको यूज़ कर पाए। तो मैं इज़ लोडिंग इसको की वैल्यू पेयर में देने वाला हूँ, राइट। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, एरर का भी स्टेट देना पड़ेगा मुझे, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरर, और ऑलरेडी मेरे पास जो स्टेट पे वैल्यू है वेरिएबल आई मीन टू से एरर ही है। और दूसरा मुझे उसको ये फंक्शन में लौटाना पड़ेगा, वरना ये फंक्शन अगर सेंड रिक्वेस्ट नहीं उसके पास गया तो रिक्वेस्ट करेगा कैसे, इस हुक को यूज़ करेगा कैसे। रिक्वेस्ट करेगा तभी तो हुक भी, ये जो बिल्ट इन हुक है वो काम में आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं लॉजिक, आप देख रहे हो एरर, अब यहाँ पे फिर से सेट इज़ लोडिंग, सेट इज़ एरर, फिर यहाँ पे फॉल्स ट्रू कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन असली इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें फंक्शन भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम दे दूंगा सेम जो नाम है, सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में जो शॉर्ट हैंड सिंटेक्स है या नया सिंटेक्स है, उसमें आपका अगर की और जो वेरिएबल मैप कर रहे हो, यानी कि जो भी है आपका, वो अगर सेम है तो आप उसको हटा भी सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अगर दोनों सेम है तो मैं इसको हटा दूंगा, राइट, ताकि ये लीन हो जाए और पतला हो जाए। क्योंकि मेरा दोनों सेम था, है ना, तो मैं उसको हटा दिया। तो ये एक
मतलब थोड़ा बेसिकली आप जो बोलना चाहे काइंड ऑफ सिंटेक्स में यूज़ करना चाहूँगा, आप चाहे तो वो पुराना वाला भी यूज़ कर सकते हैं जो मैं ऐसे यूज़ कर रहा था, राइट। लेकिन एट द एंड दोनों सेम है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। वैसे ध्यान में रखने वाली ये बात है कि ये हमारे लिए है, ठीक है। पर्दे के पीछे जावास्क्रिप्ट इसको ऐसे ही समझेगा, ये हमारे लिए, पता नहीं क्या लिख रहा था लेकिन ये हमारे लिए ही था। जावास्क्रिप्ट इसको ऐसे ही समझेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी और वेरिएबल नेम दोनों सेम है। तो जो भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट शॉर्ट एंड सिंटेक्स है मैंने ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ हमारा जो हुक है काफ़ी रीयूजेबल लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमें इसको यूज़ करना है, राइट। बेसिकली इसको यूज़ कौन करेगा, हम नहीं, कंपोनेंट यूज़ करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच और इसको करेंगे। बाय बाय।